की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। मैं उनको पूरी कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ लाएं और स्टेज के सामने होकर अपने श्रोतागण के लिए कुछ अच्छी बातें मोहब्बतों का फूल बनाकर पेश करें। क्योंकि आप जितनी मोहब्बत इन लोगों से करती है उतनी ही मोहब्बत ये लोग आपसे करते हैं। अगर ये लोग मोहब्बत नहीं करते तो शायद इस मकाम पर आप नहीं होते। गोया कि दोनों तरफ से मोहब्बतों की एक गुलाब का फूल खिला हुआ है। मैं आपका वेलकम करता हूँ पूरी कमेटी की तरफ से। आइए वक्त अजहर भाई इनको लेकर आ रहे हैं, चलिए। लोगों के लिए पैसा कमाना विधायका जी और दौलत कमाना बड़ी बात नहीं। इस उम्र में आपने जो इज्जत कमाई है ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपका वेलकम और खुशामदीद। धन्यवाद इस मंच के संचालनकर्ता जमाल अख्तर जी। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कई जगह से दूर दराज से यहाँ पे सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है। और जैसा मैं समझती हूँ जलसा एक असेंबली होता है जिसमें कि पैगंबर आते हैं, दूर दराज से मौलाना आते हैं, कई लोग आते हैं और वो कई ऐसे पैगंबर के पैगाम लेके आते हैं जहां पे हमारा समाज भटकता है, जहां पे हम बुराई की तरफ जाते हैं, उनको एक सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे उपस्थित सदर साहब मोहम्मद कलीमुल्लाह जी, सेक्रेटरी मोहम्मद जहांगीर साहब, जो पूरा एकदम इनका तो हम बहुत पहले तो शुक्रिया करते हैं और इनको सबसे पहले धन्यवाद सबको मिलकर देना चाहिए क्योंकि इनका काफी मेहनत दिखा है। और ये जमालुद्दीन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का जो इन्होंने आयोजन किया है उसके लिए इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नौजवान कमेटी के सदर मोहम्मद जुबैर जी, यहाँ पे उपस्थित मोहम्मद इकबाल जी, मोहम्मद शमशेद जी, मोहम्मद बसीर जी, मोहम्मद गुलाम मुस्तफा जी, मोहम्मद मौकीब जी, मोहम्मद नईम जी, मोहम्मद तैयब जी, मोहम्मद अजहर अल्ताफ जी, मोहम्मद तलीम जी, मोहम्मद तस्लीम जी, यहाँ पे उपस्थित मीडिया प्रभारी सज्जाद राही जी, मोहम्मद इरफान जी, यहाँ पे उपस्थित चाचा जी गुलाम मुस्तफा जी, हमारे चाचा अब्दुल जी, हमारे चाचा मोहम्मद नसीर जी, मोहम्मद मुबारक जी, मोहम्मद मकसूद जी बेलतू से आए हुए हैं और हमारे पंचायत अध्यक्ष भी हैं, मोहम्मद हीरालाल राम जी, दीपक भैया के पिताजी हैं, मोहम्मद अफसल जी, मोहम्मद अनवर जी, मोहम्मद सद्दाम हुसैन जी और दूर दराज से आए हुए हमें पता चला है उड़ीसा से, यूपी से और कई स्टेट से आए हुए यहाँ पे मौलाना जी उपस्थित हैं, आलिम जी उपस्थित हैं, हाफिज जी उपस्थित हैं। सभी आप सभी का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको शुक्रिया करते हैं कि आप इतने दूर से आके और जो संदेश यहाँ पे लोगों के बीच दे रहे हैं ताकि हम बुराई के रास्ते को छोड़ के सही रास्ते अपनाएं। और हम जानते हैं कि समाज में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग एकदम गलत ही रास्ते पे चलना चाहते हैं और हम लोग सही चीज आजकल सही चीज पाने के लिए या सही काम करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और जिस तरह से इस्लाम या कोई भी धर्म में एकता और भाईचारगी का संदेश दिया जाता है, हम चाहे कोई भी मजहब के हो, कोई भी धर्म के हो, हम एक है। हमारा अगर शरीर का हमारा हाथ काटोगे तो एक ही खून निकलेगा। हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि
लोग सही मुद्दे से सबको भटका रहे हैं। जो सही होता है वो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए। हमें सही संस्कार के बारे में बात करनी चाहिए। हम कुरान में पढ़ते हैं इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और बुराई जरूर है, लेकिन हम अगर उनके जैसे बुरे हम भी हो जाएंगे तो हम फिर ये सब पैगंबर का, ये सब संदेश का फिर कोई मतलब नहीं हो जाता है। इसलिए हमें जरूर सब्र करना चाहिए। सच्चाई की ही जीत होती है। हम भी उस परिवार से हैं जहाँ पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है। हमें तोड़ने का बहुत कोशिश किया गया, लेकिन हम टूटे नहीं हैं और सब्र कर रहे हैं, क्योंकि सब्र का फल कभी भी बुरा नहीं होता है। सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, ईश्वर होता है और उसका कभी हार नहीं होता। हमें बस भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और अपने अच्छाई को अपने अंदर खत्म नहीं होने देना चाहिए। हमेशा अपने अच्छाई को बचा के रखना चाहिए। बहुत सारे बुरे लोग आएंगे हमारे जीवन में हमें बुरा बनाने के लिए, लेकिन हम कभी भी बुरे नहीं बने। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है और यही हमारी जीत है, यही हमारे जीवन की जीत है। और बहुत सारे खुद आए हुए हैं बुद्धिजीवी मंच में, उनका हम संदेश सुनने के लिए आए हैं और हम काफी देर से सुन भी रहे थे। बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हम चाहते हैं कि एक एक समय, क्योंकि बहुत कीमती होता है ये पल का, क्योंकि काफी दूर से आए हैं और ये पल हमेशा नहीं होगा। इतने मुश्किल से सभी लोगों को इकट्ठा करना, इतने मुश्किल से इतना खर्चा, इतना समय दे के सबको सूचना दे के यहाँ पे इकट्ठा करने का काम, ये बहुत आसान नहीं होता है। और ये जो माहौल बना है, ये बार बार ये माहौल नहीं बनता है। इसलिए एक एक समय, एक एक क्षण यहाँ पे ध्यान से सुने और उस संदेश को, हमारे जो पैगंबर हैं उनको हम लोग अपने आदर्श बना के उनको हम लोग सीखें। और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आप सभी को आदाब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सुनाया, आप थोड़ा सा हम लोगों को भी सुन लीजिए। 5 मिनट आप बैठ लीजिए, थोड़ा सा मोहब्बत और प्यार जैसे सबके जैसे मोहब्बतों से तकसीम किया है, आप बैठकर जरा मोहब्बत से देखिए कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। दिलों में हौसले और हौसलों में जान रखते हैं। अगर आप अभी भी चुप रहे तो फिर दुनिया वाले हमारे गंदी नजरें रखने वाले हमारे देश के तरफ रखेंगे, देखेंगे। इसलिए मोहब्बत से इधर देख कि तेरे मंच पे बैठने वाला आलिम क्या कहता है। दिलों में हौसले और हौसलों में जान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। दिलों में हौसले और हौसलों में जान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अगर हकीकत यही है, मैंने 5 मिनट में विधायिका जी की जो बातें सुनी, वो इंसानियत का एक न्योता था, प्रमाण था। हमने कहा था जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो जालिम से टकराए उसे बलवान कहते हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ रहते हैं। ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। सिख ईसाई साथ रहते हैं। यहाँ ये विधायक जी की तरफ से कहा, हम सोचो कि उनके तरफ से भी आ रहा है। यहाँ गलत, इसमें गलत क्या है? हो सकता है वो सबको नवाजते हैं तो अपने मेहमानों को भी नवाजेंगे। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हजरत आप लोग मुस्कुरा गए, जबकि हमारे यहाँ एक विधायक जी थे, स्वर्गवासी हो गए। हम जब जब उनके सामने आते थे, कसम खुदा की हमको 1000 देते थे। नहीं सही बोल रहे हैं आप। देखिए आप लोग हंस जाते हैं, बुरी बात है, हकीकत है। विदेश सिंह जी, हाँ विदेश नाम जानते होंगे वो। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। एक शेर हम कहना चाहते हैं उनके हवाले से, ये प्यार मोहब्बत की बात है। असल में हम उनका वेलकम कर रहे हैं कि देखिए, लोग कहते हैं हमारे मुल्क में हमारी स्टेज पे गद्दारों की बात की जाती, हमारे धर्म में मुसलमान पे गद्दार का इल्जाम लगाया जा सकता है। अम्मा जी आज के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो दुनिया वालों के सामने कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आपकी तरफ से क्या है? अच्छा,
बहुत बहुत मोहब्बत का नहीं, प्यार से बोलते हैं, घबराइए मत। यहाँ से जाने के बाद वो कहेंगे नहीं, लोग मुसलमानों पर गलत इल्जाम लगाते हैं। मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता, कोई सुन्नी जलील-ओ-ख़ार हो ही नहीं सकता। जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन से सच्ची मोहब्बत है वो भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन से सच्ची मोहब्बत है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन से सच्ची मोहब्बत है वो भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। और 28 मई को मैंने एक शेर कहा था, हम भी कहें आप भी कहें, अंबाजी भी यही कहे कि अज़्म के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए, जान सच्चाई पे अपनी वार देनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ लगा करके नारे का जवाब दे। नारे मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कमाल यही है कि वक्त कम लेकर काम बहुत ज्यादा किया जाए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा मुबल्लिग, बड़ा कीमती खतीब, मुफक्किर, आलिम दीन, हमारी जमात का एक कदावर खतीब, हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों पर हाजिरी देकर अपनी खिताबत की जुमलों से अदबी वक़ार का ताजमहल खड़ा करने वाला, वो पाकीज़ा लबो लहजे की मेयारी ज़बान का एक अजीम दूल्हा, खतीबुल मुल्क मलिकुल खुतबा हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी कटक उड़ीसा बैठे हैं। वही उनके पहलू में, खिताबत के पहलू में आराम कर रहा एक ऐसा शहजादा है, बादशाह है, सल्तनत सुखनवरी, जिनको पूरे मुल्क बड़े अदब के साथ नबी की नात पढ़ने वाला एक पाकीज़ा लहजा पूरी दुनिया तसव्वुर कर चुकी है। जिस मौजू चाहे सामने जब भी खड़ा हो तो अल्फाज हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। यूं सोचा और यूं शेर बन गए। जनाब मोहतरम, हिंदुस्तान का एक पाकीज़ा लबो लहजे की मेयारी ज़बान, शायर बावकार, कादिरुल कलाम, हदायत के बख्शिश की रोशनी में शायरी करने वाला एक अच्छा कलमकार हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसी लहजे से आपकी मुलाकात करा दें। विधायिका जी जा रही हैं, मैं उनका पूरे एक बार फिर कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूं। वो हमारे जलसों में, हमारे दीनी स्टेज पर आई, हमारा हौसला बढ़ाई, हमारी मोहब्बतों में एक गुलाब का फूल खिलाई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वेलकम करता हूँ और फिर ये कामना करता हूँ कि हमारे देश में जब भी कुछ ऐसी नफरतों की जरूरत आए तो उसके बाइकाट के लिए आप जैसी विधायिका होंगी और हमारा मुल्क अमन चैन के साथ जिंदगी के लम्हात की सांस लेगा। आइए हम उस शायर की तरफ बढ़ रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर अपनी शायरी की प्रवास पूरे मुल्क में बिखेर चुका है। बैरूनी मुल्क में भी इनके फॉलोवर्स हैं। हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। टाइम बहुत कम है, इधर देखिए, इधर सुभान अल्लाह, इधर विधायिका जी अपना काम करके चली गई, मैं तो उनका वेलकम कर दिया हूँ, एक बार फिर करता हूँ। अब वो चली गई, अब उनको जाने दीजिए, दूसरा भी उनके जिम्मा काम है। अब इधर देखिए ना, हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला रहे हैं, तो उनके आने के बाद नारा लगाना चाहिए कि नहीं? तो हाथ उठा लीजिए और मोहब्बत से एहसास करा दीजिए कि हम नबी के मानने वाले हैं। जरूरत पड़े तो भारत के लिए भी जान दे सकते हैं, अगर वक्त आए तो नबी के लिए पूरा खानदान दे सकते हैं। जरा हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई, मुस्तफा की याद मुझको जब से प्यारी हो गई। मालिके जन्नत किया अल्लाह ने सरकार को, हम हुए सरकार के, जन्नत हमारी हो गई।